हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए हम ज्योग्राफी का चैप्टर ख के जल संसाधन का कुल प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो इस प्रकार है। आप लोग देखिएगा, लोग जो पूरे जितना प्रश्न दिया गया है उतना प्रश्न का हल करवाएंगे। देखिए, जिसमें आपको ये पहले से लिख दिए हैं कि देखिएगा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो हम पहले ही पढ़ाए थे, बताए थे कि जल पृथ्वी पर टोटल 3 भाग है। तो जल पर पृथ्वी पर अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कुल जल का महासागरों में पूछेगा तो यहाँ पर आप 96.6% जो है वो खारा जल है, और मीठा जल यानी पीने का युग जो जल है वो मात्र 2.5 है, यही पीने योग्य है। बाकी ये सारे जल पीने लायक नहीं है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, यहाँ पर छोटा में लिखा गया है पंडित नेहरू, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कहे थे। आगे है कि प्राणियों के शरीर में, यहाँ प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। और ये प्राणी, ये मनुष्य हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर पेड़ पौधा में कहेगा, पेड़ पौधे में कहेगा, पेड़ पौधे में कहेगा कि जल के मात्रा, तो 65 से 99% तक पेड़ पौधे में होता है, जबकि प्राणियों में मात्र 65% जल की मात्रा होती है। आगे, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? रासायनिक की मात्रा बढ़ते जा रही है, मतलब कि दिन पर दिन जो जल है हम लोग का पीने का योग्य जो 2.5 है वो सब भी अब पूरे मतलब कि खराब हो रहा है। रासायनिक का मतलब कि खराब जले हो रही है। इसी के चलते नल जल योजना नीतीश कुमार जी लाए थे। आगे आते हैं हम लोग, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, यहाँ पर वैसा वैसा नदी, ये नदी है, नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। देखिए, वैसा नदी घाटी परियोजना जिसका कई उद्देश्य होता है उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन। देखिए, मैंने एक तरह का बांध बना जाता है, जिसे अगल बगल आप लोगों ने देखा होंगे, बांध पर रोक, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मत्स्य पालन, जल, कृषि, पर्यटन इत्यादि। कहने का अर्थ ये है कि देखिए, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी के कटाव, ठीक है। इसके बाद यहाँ कृषि, मतलब कि इसे जो नहर होता है, नहर कैनाल बोला जाता है, उसे पानी आता है तो वो कृषि के लिए खेत की पटवन की जाती है। और जो डैम बनता है, डैम को हम लोग देखने जाते हैं तो उसी को पर्यटन बोला जाता है, मत्स्य पालन। और जो डैम बनेगा उसमें मछली पालन किया जाएगा, ठीक है। परिवहन, उसी के रास्ते से हम लोग का पहले आवागमन, आज भी मतलब कि जिसे पानी में के जो देखते हैं नाव जहाज, ये सब सारे, तो ये सारे साधन हमारा हो जाता है। अब विद्युत उत्पादन में जो डैम बनता है उसमें विद्युत गिरता है, उसके उत्पादन में। इस प्रकार से हम लोग का बहुउद्देशीय परियोजना जो है इसके लिए हम लोग के लिए है। आगे हम लोग का प्रश्न जो है कि जल संसाधन का क्या उपयोग है, लिखे। जल संसाधन के, तो ये सिंपल सा बात है, जल संसाधन का उपयोग हम लोग घरों में अपना करते हैं, जो बहुत सारे कार्यों में करते हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है कि जल संसाधन का उपयोग पेयजल, पे का मतलब पीने में, घरेलू कार्य में, सिंचाई में मतलब खेत को पटवन में, उद्योग में मतलब इंडस्ट्रियल, जन स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, मल मूत्र को विसर्जन यानी धोने में, विसर्जन का मतलब धोने, जल विद्युत उत्पादन निर्माण में, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन मछली पालन में, जल कृषि, वानिक जल क्रीड़ा जैसे कार्यों में होता है। यहाँ पर ये जल का हम लोग का उपयोग करते हैं।
तो जल संसाधन का उपयोग हो गया। सिंपल सा 5 को अगर शब्द याद रखिएगा तब पर भी हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट प्रश्न में, आएंगे और नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, उसको लिखवाएंगे। देखिए हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या कारण है। देखिए यहाँ पर आप लोग का तीसरा प्रश्न है कि जल विवाद के क्या कारण है। ठीक है, तो देखिएगा जल विवाद 2 गो राज्य में, जिसे 2 राज्य में के पानी के लिए होता है, ठीक है ना, कि उस राज्य के लिए, उस राज्य के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि 2 राज्यों के बीच के नदी जल के उपयोग के लिए उत्पन्न विवाद ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है। देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, अतः प्रत्येक राज्य अपनी अपनी सीमा के क्षेत्र में के अंतर्गत बहने वाली नदियां के जल का अधिकतम उपयोग करते हैं। अब जिसके पास से पानी गुजरेगा तो भाई अधिक यूज करवे करेगा, इसके चलते अधिक उपयोग करता है। उपयोग क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों के जल का अधिकांश उपयोग करना चाहता है। इसी जल बंटवारे को लेकर ही अंतर्राज्यीय जल विवाद होता रहता है। एक नोट है कि बहुउद्देशीय परियोजना को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि बहुउद्देशीय परियोजना का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माने किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पर याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे आते हैं, जल संकट क्या है। जल की अनुपलब्धता को जल संकट कहते हैं, मतलब कि अनुपस्थिति को, मतलब दिन पर दिन जल खत्म हो रहा है। ठीक है, सडीवन के एक विशेषज्ञ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन, यहाँ लीटर लिखिएगा, लीटर हो जाएगा, घन लीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्ध जल संकट कहलाता है। ठीक है, आगे है 5वां नंबर प्रश्न हम लोग को, भारत में नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन कीजिए। देखिए भारत में नदियों का प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला, नगरों के कूड़ा करकट मल नदियों में गिराया जाना या फेंक देना। ठीक है, कल कारखानों के अवशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में गिराना या प्रवाह करना, मृत जीव को, जंतुओं को नदी में फेंकना और तालाबों के कीटनाशक दवाएं छिड़कना। इस सब से क्या होगा भाई, तो भारत में नदियों का जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब हम लोग इसमें है आप लोग का प्रश्न आगे लिखिएगा, मृदु जल क्या होता है। अब देखिएगा मृदु जल क्या होता है, तो पीने के योग्य मीठा जल को मृदु जल कहा जाता है। मृदु जल में लवण नहीं होता है, यानी लवण का मतलब नमक की मात्रा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बिहार में 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं। तो 3, एक सोन परियोजना है, और दूसरा गंडक परियोजना, और तीसरा कोसी परियोजना। इस तरह से आप लोग का जल संसाधन में के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग का सतबीर ऑनलाइन क्लासेज पर जाइए और उसको सर्च मारकर वीडियो वाले में प्ले लिस्ट में भी सारे वीडियो डाला गया है, और देखते रहिए। और वीडियो देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।